मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने ईद मिलादुन्नबी से मुताल्लिक़ चंद बातें रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे गौर से समाअत फ़रमाएँगे और अगर ये बात आपको पसंद आएगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने की कोशिश करेंगे, इसे आम करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि ईद मिलादुन्नबी किसे कहते हैं और जलसा सीरतुन्नबी किसे कहते हैं। रबीउल अव्वल के किसी मख़सूस तारीख़ को, ख़्वाह वो 9 तारीख़ हो या 12 तारीख़ हो, उसे अपने लिए ख़ास कर लेना और उस दिन खुशियाँ मनाना, चिरागाँ करना, मिठाइयाँ बाँटना, रैलियाँ निकालना और वो सारी चीज़ें जो कि आजकल कुछ मुसलमान करते हैं, उसको ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है। और रबीउल अव्वल के महीने में या रबीउल अव्वल के महीने से पहले या रबीउल अव्वल के महीने के बाद कोई मख़सूस तारीख़ मुतय्यन न करना, बल्कि किसी भी तारीख़ को सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कोई कॉन्फ्रेंस करना, कोई जलसा करना और उसमें किसी तरह की इबादत का एहतमाम ना करना, मिठाइयाँ ना खाना, चिरागा ना करना, रैलियाँ ना निकालना, इसे सीरतुन्नबी कहते हैं या जलसा सीरतुन्नबी कहते हैं या सीरत कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस्लाम में जो ममानियत है वो ईद मिलादुन्नबी की ममानियत है और उलमाए किराम ने ईद मिलादुन्नबी मनाने को बिदअत कहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात इसे दीन का हिस्सा मानती है और इसका एहतमाम बड़े ज़ोर शोर से करती है। इसलिए आज हम जायज़ा लेंगे कि ईद मिलादुन्नबी मनाना क्यों बिदअत है। पहली चीज़ तो हमें और आपको जाननी होगी कि बिदअत की तारीफ़ क्या है। देखिए, हर वो चीज़ जो नई हो उसे हम और आप बिदअत नहीं कहते हैं, कोई उसे बिदअत नहीं कहता। बिदअत की एक मख़सूस तारीफ़ है और वो तारीफ़ जब हमारे सामने में रहेगी तो हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा अमल बिदअत है और कौन सा अमल जो है वो सुन्नत है। और फिर इसके ज़रिए से हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि बिदअत हसना क्या है और बिदअत सय्या क्या है, अच्छी बिदअत क्या है और बुरी बिदअत क्या है। हर वो अमल जिसको कोई शख्स इबादत समझ करके करे, दीन समझ के करे या फिर सवाब की नीयत से करे, अगर उसकी पुष्ट पर कोई दलील नहीं है तो उसे बिदअत कहते हैं। ये बिदअत की ऐसी तारीफ़ है जिस तारीफ़ के बाद हमें और आपको बिदअत हसना और बिदअत सय्या में फ़र्क करने में आसानी हो जाएगी। जिस बिदअत का हवाला लोग देते हैं ईद मिलादुन्नबी के सबूत के लिए, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि तरावीह की नमाज जब जमात से होने लगी तो सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इसे देखा तो देखने के बाद कहा कि ये क्या ही अच्छी बिदअत है। अब इसको लोग बुनियाद बना करके ये साबित करते हैं कि बिदअत जो है वो दीन में जायज़ है। ये बिदअत कैसी बिदअत थी जो सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इजाज़त दे दी। देखिए, तरावीह जो है या क़यामुल लैल सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में साबित हो चुकी थी, उनकी सुन्नत से साबित हो चुकी थी। सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जमात के साथ क़यामुल लैल भी किया
2 दिन या 3 दिन, तो जमात से भी क़ियामुल लैल करना साबित है और इनफरादी तौर पर भी क़ियामुल लैल करना साबित है। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कुछ सहाबा कराम जमा हुए और उन्होंने जमात के साथ क़ियामुल लैल किया, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कोई नई परमिशन नहीं दी, नई इजाज़त नहीं दी, बल्कि ये फरमाया कि जमात से पढ़ना जायज़ है और जायज़ पर लोग अमल कर रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इस अमल को या उनके इस कौल को कोई भी शख्स जो है किसी और बिदअत के सबूत के लिए पेश नहीं कर सकता, उनका पेश करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ दीन में साबित न हो वो बिदअत है और ये तो दीन में साबित है। अच्छा, बिदअत पे इतनी ज़्यादा जो तवज्जो उलमा इकराम देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग खुतबा मसनूना में हर जुमा में सुनते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिदअत अपने अंजाम के एतबार से इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। इंसान बिदअत को अगर थामता है तो गुमराह हो जाता है, और सिर्फ गुमराह नहीं होता है बल्कि उस बिदअत की वजह से आदमी जहन्नमी भी हो सकता है। इसलिए बिदअत पर उलमा इकराम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जो लोग ईद मिलादुन नबी बनाते हैं उसकी दूसरी दलील क्या है, जहाँ से वो ईद मिलादुन नबी को साबित करने की कोशिश करते हैं? वो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो फरिश्तों से कहा कि तुम तमाम के तमाम वहाँ सजदा करो। तो जो लोग सजदे में चले गए वो लोग अल्लाह की बात मानने वाले थे, और जिसने इनकार किया यानी शैतान ने इनकार किया तो गोया कि वो इब्लीस हो गया, शैतान हो गया, मलून हो गया, रजीम हो गया। अब यहाँ से वो अहले ईमान की चुटकी लेते हैं और ये कहते हैं कि जो लोग ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते हैं वो लोग जो है शैतान की जमात से है, इब्लीस की जमात से है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई है, और सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक नहीं हुई है, बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के बतन से पैदा हुए हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। दोनों में फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि अगर बिलफ़र्ज़ मुहाल ये मान लेते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और उनके सामने में सजदा करने के लिए कहा गया, और ये चीज़ इतनी अहम है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इसी तरीक़े पर अमल करवाना चाहिए कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, तुम मेरे सामने में सजदा ताज़ीमी करो, क्योंकि साबित तो सजदा है, साबित तो मिठाइयाँ खाना नहीं है, चढ़ावा चढ़ाना नहीं है, मौलवियों के पेट भरना नहीं है, चिरागा करना नहीं है, इसराफ़ और फजूल खर्ची नहीं है, पटाखे नहीं है, हत्ता कि साबित ये भी नहीं है कि उस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोग केक काटें, लोग शराब व कबाब की महफिल जमा करें, मुतय्यन करें, मुनाकिद करें। और अभी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि एक शख्स जो है, बल्कि आप उसको कहिए, देख कर आप कह सकते हैं कि ये लोग आलिम हैं, उनके साथ कई एक उलमा हैं, वो मिलाद मुस्तफ़ा लिखा हुआ एक केक है और उसको वो छुरी से काट रहे हैं। भाई, छुरी किस पर चला रहे हो तुम? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुम छुरी चला रहे हो और अपने आप को कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करता हूँ, उनका आशिक भी हूँ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी तुमने इस पर गौर नहीं किया कि तुम कर क्या रहे हो? तो ये दलील जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से दी जाती है, ये बिल्कुल सरासर जो है बेबुनियाद है। अब उसके बाद आप आके देखें कि असल में जो ममानियत है उसकी दलील क्या है, क्यों इसे बिदअत कहा जाता है। सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये बहुत ही मशहूर हदीस है,
कि मेरी उम्मत में 72 फ़िरक़े और 72 जमातें हो जाएंगी, वो सब के सब जहन्नमी होंगे। उसमें से सिर्फ़ एक फ़िरक़ा होगा जो फ़िरक़ा नाजिया होगा, और वो अहले सुन्नत वल जमात होगा। वो अहले सुन्नत वल जमात होगा। इसी अहले सुन्नत वल जमात से लोगों ने अपनी जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात भी रखा है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं वो मसलकी एतबार से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, उनके ताबे हैं। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात की जमात में शामिल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूँ। किसी को ये कहने का इख्तियार नहीं है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूँ। तखसीस के साथ हर मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात में से है। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे पहचानेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीफ़ फरमाई, जो बात कही है, वो ज़रा गौर से सुनने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम। अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है कि जिस तरीक़े पर, जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं आज के दिन। तो यहाँ से मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि ईद मिलादुन्नबी दीन का हिस्सा है या दीन का हिस्सा नहीं है। सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक जो है बहैसियत नबी के अपनी उम्मत के दरमियान रहे। आप अगर मान लें कि 13 साल ज़िंदगी जो मक्के की खलफशार की ज़िंदगी है, तो मदीने में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सहाबी से ये नहीं फरमाया कि ये मेरी मिलाद का दिन है और इस मिलाद के दिन का तुम एहतमाम करो और इसमें सवाब है। किसी से नहीं कहा। और ना ही 31 साल खिलाफत में खुलफाए राशिदीन ने कभी भी इस दिन का एहतमाम किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं उस पर गौर फरमाएं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वाज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। गालिबन बुखारी शरीफ की ये रिवायत है कि तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत का एहतमाम ज़रूरी है, लाजिम है, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का जो उनके तरीक़ा है उसको एहतमाम करना उसका ज़रूरी है। और फरमाया कि वाज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, इसे जबड़े के दांत से, चौवा से इसको पकड़ो और इसमें से कोई चीज़ को ना छोड़ो। तो 31 साल खिलाफत जो है उस खिलाफत तक कहीं पर भी ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाई गई। अब उसके बाद एक और दलील आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुमको ऐसी शरीयत पे छोड़ा है, लैलुहा का नहारिहा, जिसकी रात भी दिन की तरह से रोशन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो इस्लाम जो है वो मुकम्मल कहाँ हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कोई भी बात छुपाई नहीं है, कोई भी बात उम्मत मुस्लिमा से छुपाई नहीं है। तो अगर ये सवाब का काम था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छुपाया, तो कितना बड़ा इल्ज़ाम जो है सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले ईमान लगा रहे हैं। कोई भी वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सहाबा कराम को बताने के मामले में बड़े बेचैन हुआ करते थे। रात में अगर कोई वही नाजिल हो गई तो जो सहाबा वहाँ मौजूद होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ही उन्हें बता दिया करते थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये ईद मिलादुन्नबी सवाब का काम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाब के काम को बताया नहीं और उसे छुपा दिया। इसी तरह से आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हलाल बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उसमें जो दरमियान में जो कुछ चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें मुश्तबह हैं। कभी यूँ महसूस होता है ये हलाल है, कभी यूँ महसूस होता है ये हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि उस मुश्तबह चीज़ से बचना ही ईमान को बचा लेने के लिए काफ़ी है। अगर कोई उन मुश्तबह चीज़ों से अगर नहीं बचेगा तो इसका ईमान नहीं बच पाएगा। तो ईद मिलादुन्नबी के मामले को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये बात वाज़ेह होकर आएगी कि इसकी पुष्ट पर कोई दलील नहीं है। और जो लोग दलील लाते हैं वो खींचतान के लाते हैं, कहीं से भी खींचतान के लाते हैं।
और फिर भी वो कोई चीज़ साबित नहीं कर पाते हैं। तो एक मुश्तबह चीज़ है, मुश्तबह चीज़ को दीन बनाना गोया के नाजायज़ की तरफ बढ़ना है। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से समझाया कि वो बकरी जो मेड़ से, आली से दूर में चरती हो और वो बकरी जो आली के किनारे किनारे चरती हो, तो जाहिर सी बात है वो बकरी जो है दूसरों के फसल में, अराजी में वो दाखिल हो जाएगी बनिस्बत उसके जो दूर में चर रही है। तो जब दूर में वो चरेगी तो उसका दाखिल होना कम, उसका इम्कान है, कम इम्कान है। तो जो लोग जो है मुश्तबह चीज़ों से करीब होंगे, मुश्तबह चीज़ों के आसपास चलेंगे, तो वो लाज़िमन जो है वो फसाद के शिकार होंगे, लाज़िमन वो बिदअत में मुब्तला होंगे, लाज़िमन वो गुमराही में मुब्तला होंगे। अब उसके बाद एक और दलील आप देखें, जो लोग भी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ये सारे के सारे मुक़ल्लिद लोग हैं। ये बहुत मशहूर इस्तिलाह है मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद की, जबकि इसकी असली इस्तिलाह है मुक़ल्लिद और मुत्तबे। लेकिन आप उस बहस में अभी इस वक्त न जाएं। मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद की एक इस्तिलाह है, उसके हिसाब से आप देखें। जो लोग मुक़ल्लिद हैं वो लोग ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है। मुक़ल्लिद के लिए लाजिम है कि अगर वो कोई चीज़ अपने अमल में लाए जिसका ताल्लुक़ दीन से हो, जिसका ताल्लुक़ दीन से हो, तो उनके इमाम का फतवा उस पर होना चाहिए। तो अब ये जो मुक़ल्लिदीन है जो ईद मिलादुन नबी मानते हैं, ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। तो ना ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से साबित है, ना उनके जो शागिर्दान हैं इमाम अबू यूसुफ़ हों, इमाम मोहम्मद हों या इमाम ज़ुफ़र हों, इन तमाम में से किसी से भी ये साबित नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि इनका जो दौर है 150 हिजरी तक है। तो 150 हिजरी तक जो है इसका कोई सबूत ही नहीं है ईद मिलादुन नबी का। तो भाई आप कैसे मुज्तहिद हो गए कि 150 हिजरी तक जो है फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वो मुदव्वन हो चुकी थी, उसके लोग जो है मानने वाले हो चुके थे और उसके गोया के एक तरह की जो है तबलीग हो चुकी थी, लोग उसको जानने लगे थे, लोग जानने लगे थे, उससे जुड़ गए थे उस मसलक से। तो 150 हिजरी में कभी भी ये मसला ज़ेर बहस रहा ही नहीं कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इसी तरह से आप ज़रा सा देखें कि जो लोग मुक़ल्लिद कहते हैं अपने आप को, और उनको जब हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह में कोई दलील नहीं मिलती है, तो आप ये देखें कि वो किस तरह से खींच तान करके जो है चीज़ों को जो है लाते हैं और इसे साबित करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद जो एक दलील है वो दलील मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि दीन जो है ना वो साबित शुदा चीज़ों का नाम है। जिसे आप दीन कहते हैं वो साबित शुदा चीज़ों का नाम है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि दीन मुकम्मल हो चुका है, ये हम पे मुकम्मल नहीं हुआ, खुलफ़ाए राशिदीन पे मुकम्मल नहीं हुआ, अइम्मा जो मसालिक के हैं वो उन पे मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये दीन मुकम्मल हुआ। तो जहाँ पर ये दीन मुकम्मल हुआ, जहाँ से इसका सबूत मिलता है, वहाँ पर इसके लिए कोई दलील नहीं है, किसी तरह से भी कोई दलील नहीं है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग भी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जो लोग भी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इस तौर पर ज़रा सा एहतसाब करें, जायज़ा लें कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। सुन्नत तो बहरहाल नहीं है, सुन्नत तो बहरहाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिस सुन्नत को सहाबा कराम ने ज़िंदा न किया हो, जिस सुन्नत पर सहाबा कराम ने अमल न किया हो, और कोई ऐसी सुन्नत नहीं है जो हदीस की किताबों में मौजूद ना हो। तो ईद मिलादुन नबी का तज़किरा, उसका तसव्वुर, उसका इशारा किसी भी हदीस में नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है। इसलिए ये ना कहे कि चावल खाना अगर हदीस में नहीं है तो चावल अगर हमने खा लिया तो गुनाह हो गया, तो या और भी कोई जो जदीद चीज़ें हैं, मकई का आटा खाना, जवार खाना, बाजरा खाना, जो लोग अक्ली दलील देते हैं, तो जवार, बाजरा, मकई, जौ, ये सब चीज़ें जिन चीज़ों का ज़िक्र मान लीजिए हदीस में नहीं है और वो चीज़ें आज के दौर की हैं, तो कोई शख्स जौ जवार खाने वाला इस नीयत से जौ जवार नहीं खाता कि ये दीन है, और ना ही इस नीयत से जौ जवार खाता है कि ये मैं खा रहा हूँ तो ये सवाब है।
शेरवानी पहनने का जिक्र नहीं है, तो शेरवानी पहनने वाला कोई आदमी इबादत समझ करके शेरवानी नहीं पहनता, दीन समझ करके शेरवानी नहीं पहनता, सवाब की नीयत से शेरवानी नहीं पहनता, बल्कि फ़ी नफ्स ही बदन ढकने के लिए जो लिबास का जिक्र आया है तो वो बदन ढकने के लिए लिबास का इंतखाब करता है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से जो खुराफात है माशरे के अंदर में, और जो सोच है हमारी कि हमने अगर ईद मिलादुन्नबी मना लिया तो हमने बड़ा नेकी का काम किया, हमें और आपको इस सिलसिले में असर नौ गौर करना चाहिए। बड़ी मोहब्बत और प्यार से उन लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए जो लोग ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। और हमारा जो मकसद होना चाहिए वो इस्लाह का मकसद होना चाहिए, हमारा मकसद तनकीस का मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी पर दारोगा बना करके नहीं भेजे गए हैं, बल्कि हम एक मुसले हैं, हम एक दाई हैं। हमारी आवाज़ शीरीं हो, हमारी आवाज़ में मिठास हो, हमारी बातों में दलील हो, हमारी बातों में जो है नरमी हो, और हम इस उम्मीद के साथ किसी को ईद मिलादुन्नबी के बारे में बताएं कि अल्लाह तबारक तआला उन्हें तौफीक दे कि वो इस बिदात से बच सकें। देखें, दीन में जो सबसे बड़ा दर्जा है वो फ़र्ज़ का दर्जा है, और फिर उसके बाद सुन्नत का, फिर मुस्तहब्बात का, वाजिबात का, इन चीज़ों का दर्जा है। तो जिन लोगों को आप कहते हैं कि इनके अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है, आप उसका जो मेयार मुतयन करेंगे तो इस तौर पर मेयार मुतयन करेंगे कि वो फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं कि नहीं, सुन्नतों का एहतमाम करते हैं कि नहीं। ये कैसे मुमकिन है? एक आदमी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, मुख्तलिफ़ सुन्नतों का एहतमाम करता है, और आप उनके ताल्लुक़ से ये बात कह रहे हैं कि ये लोग बिदती हैं, ये लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं रखते, ये लोग दीन से खारिज हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं, इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत नहीं है। और गविये की तरह से कहीं खड़े होकर के आप अगर 1 घंटा नात पढ़ लें और दरूद पढ़ लें और उस नाम पे वजीफ़ा कर लें तो आप कहें कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की भी हदबंदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत आप करेंगे, कहाँ तक मोहब्बत करेंगे? इस मोहब्बत में आज़ादी नहीं है कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में सजदा करे। इतने सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे छोड़ा, किसी एक ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके सामने में सजदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर सजदा करने की इजाज़त दुनिया में होती तो मैं बीवी से कहता वो अपने शौहर के सामने में सजदा करे, इजाज़त ही नहीं सजदा करने की। और आप ये बात लोगों में कहते हैं कि जब आदम के सामने में फ़रिश्तों ने सजदा किया तो हम क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं मना सकते? वो आदम थे, ये फ़ख्र आदम है। इस तरह की जो अक़ली दलाइल आप देते हैं, इन दलाइल की गुंजाइश ज़र्रा बराबर भी नहीं है। और ये बात उस वक्त हमारे सामने वाज़ेह होगी जब हम इस सिलसिले में असर नौ मुताला करेंगे, अपने जहन को वसी रखेंगे। मैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इन बातों पर सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।